हेलो दोस्तों। ठंड का मौसम अक्सर हमारे लिए काफ़ी रिलैक्सेशन का टाइम होता है। काफ़ी लोगों की छुट्टियां होती हैं। ठंडे प्रदेशों में ज़्यादातर लोग टाइम घर पर बिताते हैं आग के सामने। अक्सर लोग अल्कोहल वाले ड्रिंक्स और बेवरेजेस बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। लोग की कॉकटेल पार्टीज होती हैं, इसमें ड्रिंक्स का अक्सर ज़्यादा प्रयोग होता है, लेकिन ये ड्रिंक्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का रिस्क को बढ़ाते हैं और बहुत सारी तरह की बीमारियां लेके आते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे टाइम पर कौन कौन सी ऐसी ड्रिंक्स है जो नुकसानदायक है, यानी सबसे ज़्यादा बुरी हैं और इनको अवॉइड करना चाहिए। आज का टॉपिक है ठंड के मौसम में सबसे वर्स्ट ड्रिंक्स कौन सी है हेल्थ के हिसाब से, और किस तरह से ये ड्रिंक्स आपको नुकसान करती है, क्यों इनको अवॉइड करना चाहिए। इस टॉपिक के बारे में जानना और समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारे ड्रिंक्स आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। ज़्यादा मात्रा में इनको लेने से आपकी हेल्थ का नुकसान होगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक एक्सक्लूसिव आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी शुगर वाले ड्रिंक्स है, जैसे सोडा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होता है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, इससे वजन बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है। ये सारे पेय पदार्थों को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हॉट चॉकलेट, खासकर उसमें शुगर डाल के नहीं लेना चाहिए। हॉट चॉकलेट में अगर आप ज़्यादा फैट वाला दूध या व्हिप्ड क्रीम या शुगर डालते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज आपको मिलती है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फैट्स मिलते हैं। ये किसी भी तरह से आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो हॉट चॉकलेट अक्सर लोग को ठंड के टाइम पे पसंद आता है, ये बॉडी को गर्मी भी देता है लेकिन बुरा हेल्थ लेके आता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अलग अलग तरह के फ्लेवर्स वाले कॉफ़ीज़ या स्पेशलिटी कॉफ़ीज़ वगैरह आते हैं जिसपे अलग अलग तरह के व्हिप्ड क्रीम, शुगर और अलग अलग तरह के सिरप्स डले होते हैं। बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी ड्रिंक होते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर होता है। आप ज़्यादातर अगर किसी कैफ़े में अगर कॉफ़ी लेते हैं, जो 600 या 800 900 ml का जो बड़ा उनका टब या ग्लास रहता है, वो अगर ड्रिंक आप लेते हैं तो उसमें ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि 700 से 1000 कैलोरी तक भी हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे केसेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में 50-60 ग्राम जितना भी शुगर होता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बिगाड़ेगा। ये सारे कैफिनेटेड ड्रिंक्स और ये ज़्यादा शुगर वाले ड्रिंक्स आपको अवॉइड करना चाहिए। ये आपकी हेल्थ के लिए कहीं से कहीं तक अच्छे नहीं है। वंस इन अ वाइल इनको लेना भी आपकी हेल्थ के लिए फ़ायदा नहीं, नुकसान करेगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा नमक वाले पेय पदार्थ, इनको भी अवॉइड करना चाहिए। इसमें अलग अलग तरह के ब्रॉथ्स और पैकेज वाले सूप्स जो आते हैं, इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि टेस्ट के लिए और प्रिजर्वेटिव के लिए डाला जाता है। ठंड के टाइम वैसे भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है और कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, तो ऐसे टाइम पे आप इनको अवॉइड करिए तो अच्छा है। इसके अलावा आप अलग अलग तरह के जो प्रिजर्वेटिव्स वाले जो सूप बेसेस होते हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, वो आप अगर लेते हैं तो वो सारे बहुत ज़्यादा केमिकल से बनते हैं। इसमें सब्जियां नहीं के बराबर होती है, सिर्फ केमिकल्स ही होता है। तो ये प्री पैकेज सूप्स डेफिनेटली हेल्थ के लिए कोई अच्छे नहीं है। नेचुरल आप सब्जी का अगर घर पर सूप बना रहे हो तो कंपेरेटिवली कई गुना ज़्यादा हेल्दी है। यदि आप मार्केट से उस तरह का फ्लेवर वाला कोई सूप ले रहे हो तो हेल्दी बिल्कुल नहीं, इसमें फाइबर कंटेंट भी बिल्कुल नहीं होगा और इसमें कुछ खास आपको न्यूट्रिफिक वैल्यू भी नहीं मिलेगा, विटामिन मिनरल्स भी नहीं मिलेगा। अगर किसी तरह के सूप का पाउडर बना के फिर वापस उसको बॉईल करके सूप बना रहे हो तो ये प्रोसेसिंग के दौरान उसमें ज़्यादातर जो फ़ायदे करने वाली चीज़ें वो ख़राब हो जाती हैं, तो ये हेल्थ के लिए ज़्यादातर अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कोई बनाया गया हो या ऊपर से उसमें कोई विटामिन मिनरल डाले गए हो तो अलग बात है, पर ज़्यादातर मार्केट में जो अवेलेबल इस तरह के प्री पैकेज सूप्स रहते हैं वो हेल्दी नहीं होते। ज़्यादातर नेचुरल सूप्स के कंपैरिजन में उनको रिकमेंड नहीं किया जाता है। इसके अलावा अल्कोहल या वाइन बेस्ड ड्रिंक्स जो हैं, जैसे बियर है, वाइन है, कॉकटेल्स है, ये सारे ठंड के मौसम में ज़्यादा लिए जाते हैं। ज़्यादातर ठंड के टाइम लोग कॉकटेल पार्टीज़ या डिनर्स करते हैं, इनसे सारा आपका फ्री कैलोरीज आपको मिलती है या एम्प्टी कैलोरीज मिलती है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है, बहुत सारी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, इनको अवॉइड करिए। इसके अलावा कई मीठे या क्रीमी कॉकटेल्स भी होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा शुगर और कैलोरीज में रिच होते हैं, ये भी हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं है, को भी डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। फुल फैट डेयरी वाला दूध, इसको भी अवॉइड करना चाहिए। इसमें भी सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और ये आपका ओवरऑल का कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन का चांस या नलियों में ब्लॉकेज होने का चांस को बढ़ाती है। मिल्क शेक और क्रीम वाले स्मूदीज़ को भी अवॉइड करना चाहिए। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शुगर, क्रीम और कैलोरीज होता है और काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी फैट्स होते हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, जैसे कैफिनेटेड एनर्जी ड्रिंक्स, अलग अलग तरह के ब्रांड्स के ये आते हैं, ये इस तरह के एडवर्टीजमेंट करते हैं कि इसको पीने से आपकी एनर्जी फुल चार्ज हो जाएगी, आप सब काम कर पाओगे। ये एनर्जी ड्रिंक्स ठीक है, एनर्जी देने के हिसाब से शायद अच्छी होंगी, लेकिन इसमें एनर्जी देने के नाम पर
जो कैफीन या जो शुगर डाला जाता है वो आपकी हेल्थ के लिए कैसे भी अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें शुगर रहता है और ये किसी भी व्यक्ति की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एनर्जी देने के हिसाब से या किसी भी कारण से इस तरह के ड्रिंक्स को लेना बहुत फ़ायदा नहीं करता। वर्कआउट से पहले लेने वाले ड्रिंक्स या पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक कई बार आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस आते हैं। इसमें भी कई बार काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेंट्स और काफ़ी कैफीन होता है, जो आपकी हृदय की गति को बढ़ा सकता है, धड़कन की प्रॉब्लम बढ़ा सकता है, पैल्पिटेशंस कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। इसके अलावा फ्रूट जूसेस इवन अगर घर पर भी बना रहे हो तो इसमें फ्रूट जूसेस में प्रॉब्लम क्या रहती है कि ज़्यादातर फ्रूट जूसेस में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, बहुत ज़्यादा शुगर हो जाता है, फ्रूट शुगर। फाइबर जो फ़ायदे करने वाली चीज़ें वो ज़्यादातर आप फेंक देते हैं, बचता है खाली शुगर और थोड़ा बहुत विटामिन मिनरल्स। ज़्यादा मात्रा में इनको पीने से बहुत ज़्यादा आपका कैलोरीज बढ़ता है और ये हेल्दी नहीं है, इसलिए फ्रूट जूसेस को अवॉइड करिए। अगर आप ऊपर से एक्स्ट्रा चीनी डाल रहे हैं तो वो और ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर में बहुत ज़्यादा स्पाइक करता है। बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग वाले वीडियोज़ में हमने इसको डॉक्यूमेंट भी किया है, किस तरह के फ्रूट जूसेस को पीने से आपको नुकसान होता है। इसके अलावा मीठे नींबू पानी या लेमनेड्स या फ्रूट पंच जो आता है, ये सारी चीज़ें भी वज़न बढ़ाता है। इन सब में भी बहुत ज़्यादा शुगर होता है, हार्ट डिजीज़ का ये इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। जो भी तरह के फ्रूट जूसेस, इवन नींबू पानी भी अगर आप शुगर बहुत ज़्यादा डाल के ले रहे हैं तो हेल्दी नहीं है। बिना आप शुगर के ले रहे हैं तो कंपैरेटिवली आप हेल्दियर मान सकते हैं, लेकिन फ्रूट जूसेस में नेचुरल शुगर इतने होते हैं कि वो नुकसान करता है। इसके अलावा आइस टी या स्वीटेंड टी अगर आप ले रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर डलता है और ये भी हार्ट डिजीज़ के रिस्क को बढ़ाता है। इसके अलावा इस तरह के कोई भी और पदार्थ ले रहे हैं आप, लेमन टी, आइस टी, जो भी ठंडे करके पिए जाते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होता है, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं। गर्म चाय के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी है। इसके अलावा जो हॉट ड्रिंक्स जिसमें क्रीम डाला होता है, जैसे फ्लेवर कॉफ़ी होती है, इसमें फ्लेवर कैपुचिनो वगैरह में बहुत ज़्यादा शुगर होता है, सिरप्स डलता है, व्हिप्ड क्रीम डलता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होता है। ऑन एन एवरेज एक बड़ा कैन भर के यदि आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हो तो उसमें 800 से 1000 कैलोरी या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कितना शुगर डला हुआ है। डेफिनेटली आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा अगर आप कोई भी हाई कैलोरी का कॉकटेल्स ले रहे हो या इसमें बटर्ड रम ले रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपके अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स आपको मिलते हैं जो कि आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। कोई भी कैफीन वाले बेवरेजेस जैसे बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी, ये भी यदि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीते तो अच्छा नहीं है। दिन भर में 1 या 2 चाय कॉफ़ी एक्सेप्टेबल है। ज़्यादा बार चाय कॉफ़ी पीते तो उसके अंदर मौजूद कैफीन है वो आपकी हृदय की गति को बढ़ाता है, एंग्जाइटी बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ठंड के टाइम ये प्रॉब्लम्स वैसे ही होती हैं, इसलिए इसको और बढ़ाना उचित नहीं है। ठंड के टाइम हेल्थ की प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है और कैसे आपको परेशान करती है, इसको ऑलरेडी हम अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस किया है। इसके अलावा ठंड के टाइम आप हाई कैफीन वाले एनर्जी शॉट्स कई आते हैं, वैसे सारी चीज़ें लेते हैं तो ये भी हेल्दी नहीं है और ये भी आपकी हेल्थ को बिगाड़ेंगे। डाइट सोडा यदि आप ले रहे हैं तो इसमें भी काफ़ी मात्रा में आर्टिफिशियल स्वीटनेस रहता है और ये आपके टेस्ट को किस तरह से अफेक्ट करेगा ये अलग अलग लोगों में वेरिएशन रहता है। यदि डाइट सोडा पी के आप कुछ और खा पी नहीं रहे हो तो फिर भी इसमें मौजूद कैलोरी नहीं होती तो आपको उतना नुकसान नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर लोग इस तरह के मीठे ड्रिंक्स को पीने के बाद और बाकी कुछ एक्स्ट्रा खा लेते हैं जो कि आपकी हेल्थ को नुकसान करता है, इसलिए इनको अवॉइड करना चाहिए। रेगुलर सोडा या कोल्ड ड्रिंक तो डेफिनेटली नुकसानदायक है, उसमें तो बहुत ज़्यादा शुगर रहता है, सिर्फ चीनी का पानी विद फ्लेवर होता है वो, तो इतना ज़्यादा इसमें चीनी होता है कि बहुत सारी स्टडीज़ ने शो किया है कि ये आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है जितनी बार आप इसको पीते हैं। आपके लिए हेल्दी टिप्स क्या है? कोशिश करिए कि चीनी की मात्रा हर ड्रिंक में कम करिए। जो भी चाय कॉफ़ी वगैरह आप ले रहे हैं उसको मिनिमम शुगर के साथ रखिए। कैफ़ीन की मात्रा को भी कम रखिए। चाय, कॉफ़ी, कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा कैफ़ीन होता है, इनको भी कम रखिए। ठंड के टाइम ये आपकी हेल्थ को बिगाड़ सकते हैं। पानी पीना ज़रूरी है, इसमें हर्बल टी या सिंपल पानी या नींबू पानी आप ले सकते हैं विदाउट शुगर, लेकिन ये ओवरऑल हाइड्रेशन को मेंटेन करना ज़रूरी है। पर हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए आप एनर्जी ड्रिंक्स या चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल ये सब लेंगे तो नुकसान करेगा। फ्रूट जूसेस भी अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा आप अगर सूप्स वगैरह भी ले रहे हैं या ब्रॉथ ले रहे हैं तो उसमें भी नमक कम हो, इसका ध्यान रखिए। ज़्यादातर ये सारे जूसेस या सारे सूप्स घर पर बने हुए हो तो कंपैरेटिवली बेटर है। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करें, किसी भी फॉर्म में अल्कोहल हर व्यक्ति के लिए बुरा है, इसको अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से हैं ऐसे वर्स्ट ड्रिंक्स या सबसे बुरे पेय पदार्थ जो ठंड के मौसम में आपको नहीं लेने चाहिए, आपकी हेल्थ को बिगाड़ते हैं। इसके अलावा एक अलग वीडियो में हमने बात करी कौन कौन से फ्रूट ड्रिंक्स या कौन कौन से ड्रिंक्स ठंड के टाइम अच्छे हैं जो आपको लेने चाहिए और क्यों अच्छे हैं, इस पर भी हमने बात करी है। फूड प्रोडक्ट के मामले में भी हमने डिस्कशन किया, उन वीडियोज़ को भी ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं
उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा